वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11 से जो टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, इसके विषय में बताऊंगा और इसके बाद एक्सरसाइज जो 1.4 है उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। हमने माना दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है। मैं कहूँ ए डिफरेंस बी, तो ए डिफरेंस बी का मतलब है ए की वह अवयव समुच्चय ए की वह अवयव जो बी में ना हो। समुच्चय ए की वह अवयव जो बी में ना हो। जैसे कि हमने माना ए बराबर ए बी सी और हमने बी बराबर मान लिया ए बी बी, तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, ए डिफरेंस बी हो जाएगा ए की वह एलिमेंट जो बी में ना हो। तो एक तो ए है बी में और एक बी है बी में, तो क्या नहीं है, सी नहीं है। क्या लिखेंगे, सी। या समुच्चय ए के अवयवों से बी के अवयवों को हटाने पर, या ये कह सकते हैं कि समुच्चय ए के वह अवयवों का समुच्चय जो बी में नहीं है। तो जैसे कि इसे ब्रेन डायग्राम से समझे वैनारिक, देखो वेन डायग्राम से हम समझे वैनारिक से। ये देखो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट हो गया बी। तो ए डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ए के क्षेत्र से बी का क्षेत्र हटाना है। तो वो ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में नहीं है। तो देखो बी में इतना एरिया आ रहा है तो ये नहीं लेंगे हम, देखो ये आएगा। तो ए डिफरेंस बी क्या हो जाएगा, छायांकित भाग। ये हो जाएगा छायांकित भाग ए डिफरेंस बी। या बी डिफरेंस ए का मतलब क्या हो जाएगा, बी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी का एलिमेंट क्या है, केवल डी ऐसा है जो ए में नहीं है, तो डी आ जाएगा। वेन डायग्राम से देखें, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो मुझे ए का वह क्षेत्र लेना है जो ए में नहीं है, सॉरी बी का वह क्षेत्र लेना है जो ए में नहीं है, या बी के क्षेत्र से ए का क्षेत्र हटाने पर। तो ये जाएगा बी डिफरेंस, ये जाएगा छायांकित भाग, छायांकित भाग। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नावली देखो प्रश्नावली 1.4 में पहले क्वेश्चन में पूछा, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है निम्न का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन को कहते हैं यूनियन, यूनियन ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। इसका पार्ट्स लेते हैं हम। थर्ड पार्ट, ए बराबर एक्स दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। देखो 3 का गुणज, तो वो प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 2 2, तो इनमें से वो संख्या लेनी है प्राकृतिक संख्या जो 3 का गुणज है, जो 3 का मल्टीपल है। तो कितना हो जाएगा, 3 6 9 12, 3 का गुणज है, 3 से डिविजिबल है। अब डी बराबर लेना है। डी क्या दिया हुआ हमें, एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है।
एक्स जेड एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। एक्स जेड एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी? पीछे वाली 6 से कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 और 5। अब हमें क्या करना है? यूनियन निकालना है। ए यूनियन बी, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय गुण का सम्मिलन ज्ञात करना, तो यूनियन निकालना है। तो ए और बी का यूनियन कैसे करेंगे? तो हमें देखो ये देखना है, जब इसमें यूनियन करेंगे देखो 3 दे रखा, 6 भी है, तो 3 है केवल। तो यूनियन करने से क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा और 4 और 5। और उसके बाद जो आएंगे किसके मल्टीपल आएंगे? उसके बाद जो मल्टीपल आएंगे वो 3 के मल्टीपल आएंगे। तो देखो हम ये यूनिटी में क्या रखेंगे? देखो 3 तो इसमें है, 3 तो देखो इसमें यहाँ कॉमन है, तो गुणज में ही रख दिया जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर 1 2 4 5। x बराबर 1 2 4 5। हमने 3 छोड़ दिया, 3 कहाँ पे आ जाएगा? या 3 का गुणज, या 3 का गुणज, देखो या 3 का गुणज। एक्स जेड एक्स बराबर 1 2 3 4 5 या 3 का गुणज। या तो देखो ये संख्या है और इसमें या 3 का गुणज लेना है। तो इस तरीका से इसका हम यूनियन कर देंगे। और इसके बाद देखते हैं हम एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। आइए स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखो इसको पहले उसमें बदल लेते हैं, सूची विधि से या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक प्राकृतिक संख्या है x, और वो प्राकृतिक संख्या कहां से कहां तक लेनी है? x का मान 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, वो x 1 से ग्रेटर देन है। तो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या 2 3 4 5 और 6 भी इसमें सम्मिलित है, तो देखो 6 आ जाएगा। फिर b है x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कितनी होती है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कहां से कहां तक की लेनी है? वो प्राकृतिक संख्या सेलेक्ट करनी है जो 6 से तो बड़ी है, x ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ी कौन सी? 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 से छोटी है। क्या जाएगा? 7 8 और 9। अब हमें क्या करना है? इन दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करेंगे ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी करेंगे तो कितना जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में कैसे कंप्लीट करेंगे? समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, इसी का जवाब इसी तरीका से देंगे जिस रूप में लिखा हुआ क्वेश्चन, यूनियन को भी इसी रूप में लिखेंगे। गलत तो ये भी नहीं है। और इसको समुच्चय निर्माण विधि में हम ए और बी दिए हैं, तो ए यूनियन बी को भी हमें समुच्चय निर्माण विधि से लिखना है। तो एक्स जेड एक्स एक प्राकृतिक संख्या है
एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स की कंडीशन क्या है यहाँ पर कि प्राकृतिक संख्या है। तो देखो एक्स किससे लिख देखो ग्रेटर देन है 1 से ग्रेटर देन है एक्स 1 से बड़ी है 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहां तक है 9 तक है तो लेस देन इक्वल टू 9। देखो स्टूडेंट इस तरीका से जो हो गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और दिया है इसमें बी पार्ट दिया हुआ है। ए बराबर लिखा हुआ है 3 एलिमेंट है 1 2 3 काउंटिंग नंबर है ये प्राकृतिक संख्या। और जो बी है वो सेट क्या है 5 है। 5 का मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अब मैं ए और बी का यूनियन करूं इसमें तो कुछ नहीं है तो क्या जाएगा 1 2 3 क्या जाएगा ए ही आ जाएगा। कोई नियम होता है यदि जिस सेट के साथ हम यूनियन कर रहे हैं यदि वो सेट समुच्चय है तो क्या जाएगा पहला वाला समुच्चय ही यूनियन में प्राप्त होगा। आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी का मतलब है कि जो ए का जो क्षेत्र है वो बी के अंतर्गत है पूरा। ए के सभी अवयव जो बी में हैं तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा ए यूनियन बी जो आ जाएगा देखो ए सबसेट बी दिया हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा इम्प्लाई बी सबसेट बी सुपरसेट ए क्या मतलब बी सेट जो बड़ा है तो ए और बी का यूनियन मिलाएंगे ए और बी का जो क्षेत्र मिला दो तो क्या आ जाएगा बताओ बी ही आ जाएगा। इसमें आया सुन नहीं आया बी ही आ जाएगा। ए और बी को मिला दिया जाए तो टोटल बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है फर्स्ट पार्ट में पूछा है फर्स्ट नहीं इसका 7th पार्ट ले लेते 7th पार्ट बी यूनियन सी यूनियन डी ये पूछा है। ए जो दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है सेट ए बराबर 1 2 3 4 बी बराबर दिया हुआ है हमें बी बराबर दिया 3 4 5 6 3 4 5 6 और सी बराबर दिया है 5 6 7 8 5 6 7 8 और जो डी सेट दिया हुआ है हमें 7 8 9 10 7 8 9 और 10। तो हमें क्या निकालना बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। मतलब बी और सी और डी तीनों के अवयवों को तीनों सेट समुच्चयों के अवयवों को हम मिला के लिख दें। सम्मिलित रूप से लिखना है हमें बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो बी और सी और डी के मिलाना तो बी की शुरुआत करना तो बी के में क्या है 3 है 4 5 6 7 वो यहां से शुरू हो गया फिर 8 फिर 9 और फिर 10 11। बहुत ही इजी है। हमें जब तीनों का यूनियन करना तो इसका मतलब तीनों के जो अवयव है ए बी सी और डी तीनों समुच्चयों के अवयवों का समुच्चय तीनों समुच्चयों के अवयवों का समुच्चय हो जाएगा। हम तीनों समुच्चयों के जो 3 समुच्चय बी सी और डी इनके अवयवों को मिला के लिख देंगे। तो यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन का मतलब मिक्स करके मिला के लिखना। और कोई भी जैसे रिपीटिंग जैसे 3 4 5 तो 5 यहाँ भी है इसमें भी है तो रिपीटिंग इज नॉट अलाउड। समुच्चय के अंतर्गत जो रिपीटिंग होती है वो नॉट अलाउ होती है।
देखो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय उनका सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो सर्वनिष्ठ को कहते हैं कॉमन, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है? ये। यदि हमें इंटरसेक्शन निकालना है तो ए बी का इंटरसेक्शन निकालना, तो ये सिंबल लगाएंगे हम। पहले ए को बदल लें रोस्टर फॉर्म में। एक प्राकृतिक संख्या है, कौन कौन सी प्राकृतिक संख्या लेंगे? जो 3 का गुणज है, जो 3 की अपवर्त्य हैं। 3 आ जाएगा पहला, फिर 6, फिर 9, फिर 12 डॉट। बी लेना है। बी में वो प्राकृतिक संख्या लेनी है जो 6 से कम है। 6 से कम होती है 1, 3, 4 और 5। 1 से 5 तक लेंगे 6 से कम। और दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू हो जाएगा 3। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ गया। तो ये सॉल्यूशन है इसका, जो मैंने बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ए बराबर दिया हुआ है हमें 3, 5, 7, 9, 11 और बी बराबर दिया है 7, 9, 11 और 13 और सी बराबर दिया है 11, 13, 15 और डी दिया है हमको 15 और 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। जैसे इसका 10th पार्ट है, 10th पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये निकालना है। 2 केस निकालेंगे। ए और बी का इंटरसेक्शन कर लें। ए और बी का इंटरसेक्शन करें। ए और बी में क्या कॉमन है? स्टूडेंट तो 7 कॉमन है, एक 9 कॉमन है, एक 11 कॉमन है। लेकिन 7, 9 और 11 फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। अब बी यूनियन बी और सी का यूनियन कर देंगे। तो बी और सी का यूनियन कर देंगे तो बी और सी के मिला के लिख देंगे। तो बी और सी के मिलाएंगे तो कहां से शुरुआत करेंगे? बी से 7, फिर 9, फिर 11 इसमें रिपीटिंग है तो रिपीटिंग नॉट अलाउ एक बार लिखा जाएगा। 13 रिपीटिंग में है, एक ही बार लिखा जाएगा। और 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन करें। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? तो देखो 9 कॉमन है और एक क्या कॉमन है? 11 कॉमन है। देखो ये आंसर आ गया हमारा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। देखो स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो कौन सी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम। फिर एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10 तो क्या है? एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9 फिर एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, फिर 13, 17।
अभाज्य संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 के गुणनखंड तो 1 और 2, 3 के गुणनखंड है 1 और 3, 5 के गुणनखंड है 1 और 5, 7 के गुणनखंड है 7 और 1। तो इसका मतलब है हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो ए ये रहा 1 2 3 4 5, इसमें सम भी है विषम भी है, इसमें कितना है 2 4 6। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में शामिल है वो अब लिए जाएंगे, दोनों में कॉमन है। तो क्या कॉमन है 2 4 6। तो प्राकृतिक संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या सम संख्याएं भी होती है विषम भी होती है, और तो हम क्या ले सकते हैं सम संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। 2 4 6 8 क्या जाएगा वो जाएगा x एक सम संख्या है, सम संख्या ये आ जाएगा सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृत संख्या। देखो ए इंटरसेक्शन सी, सेकंड ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में इसको इसके साथ ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और सी में है एक विषम संख्या 1 3 5 7 9। तो ए में क्या शामिल है सम और विषम दोनों शामिल है, और डी क्या सी क्या है एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो कॉमन क्या होगा विषम संख्या ही कॉमन है, क्योंकि ए में तो सम और विषम दोनों है और सम ये विषम है तो विषम ही कॉमन होगा। 1 3 5 7 और 9 क्या हो जाएगा x एक विषम प्राकृत संख्या है। देखो स्टूडेंट्स, और बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, पॉइंट टू पॉइंट देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।